अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में वाके भली कार तो जाऊँ नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट जे 24 कलाकनि अंदर FIR दर्ज करण वारे हुक्म जी तामील में सरकारी मदयत में एक FIR दाख़िल थी इमरान खान साहब मथां हमले जी। उन FIR के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ रद्द कयो आहे ऐं गॾोगॾु उनखे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करण जो ऐलान कंदे जेको एहतजाज उन ॾिस में जारी हो उन में शिद्दत आणे छॾी आहे। इन वक़्तु जेका पंजाब जी मौजूदा सूरत हाल आहे, गवर्नर राज जूं ॻाल्हियूं बि हलणु शुरू थियूं आहिनि। पड़ारा मुख़्तलिफ़ हंधनि तां ॿुधण में अचनि पिया। घरू वज़ीर अॼु पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इहा ॻाल्हि कई आहे त जेका गवर्नर राज वारी ॻाल्हि आहे उनजो फ़ैसिलो कैबिनेट खे करिणो आहे। जॾहिं त गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब पिणु इहा ॻाल्हि कई आहे त इहो इंतिहाई जॾहिं सूरत हाल उन नहज ते पहुचे थी पोइ गवर्नर राज जो मामिलो साम्हूं अचे थो। पर हिन वक़्तु अहिड़ी सूरत हाल नाहे, पर इहो नामुमकिनात मां कोन्हे। इन इम्कान खे उन्हनि रद्द कोन कयो आहे त जेका हीअ सूरत हाल आहे ॾींहों ॾींहुं सूरत हाल जेका नज़र अचे पई, एहतजाज में बि शिद्दत अचे पई ऐं जेका सूरत हाल आहे ॾींहों ॾींहुं उन में शिद्दत ईंदी पई वञे तमामु घणी। कीअं हीअ सूरत हाल किथे वञी दंग कंदी, मौजूदा सियासी पार्टीज़ हुजनि या हुजनि इदारा, उन्हनि वटि हिन सियासी बहरान जो छा को हल मौजूदु आहे ऐं जेकॾहिं को हल मौजूदु आहे त उहो कहिड़ो हल आहे, उन में एतिरी देरि छो पई थिए। जेको प्रोग्राम में इन शयुनि खे डिस्कस कंदासीं। हीअ सूरत हाल कहिड़े पासे ॾांहुं वञे पई, छा मंज़रनामो ईंदड़ ॾींहं में जुड़ंदो, सियासी टकराव जो आगाज़ असांखे ॾिसण में अचे पियो। उन मामलनि ते वधीक फोकस कंदासीं अॼु के प्रोग्राम में। जेके गेस्ट मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि जो तारुफ़ सां कराईंदसि। कराची स्टूडियो में मूंखे जॉइन कयो आहे, हिते मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि इश्तियाक बेग साहब आहिनि, नून लीग बिज़नेस फोरम जा प्रेसिडेंट बि आहिनि, नामियारा मौशी माहिर बि आहिनि। कराची स्टूडियो में उन्हनि मूंखे जॉइन कयो आहे। उन सां गॾु ई कराची स्टूडियो में मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि, इंफॉर्मेशन हिते जेका सेक्रेटरी बि आहिनि सिंध जा। मूंसां गॾु हिते मौजूदु आहिनि अरसलान ताज साहब, आपको भी वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। उन खां सवाइ नाज़रीन नवाब तैमूर टालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां जो ताल्लुक़ आहे, मूंसां गॾु प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि। ऐं सलीम बुखारी साहब सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तर्ज़िया निगार आहिनि, उन्हनि खे पिणु वेलकम कयूं था हिन प्रोग्राम में। वहाँ सभी के वेलकम कंदे वहाँ सभी की इजाज़त से अरसलान साहब आपकी तरफ आती हूँ प्रोग्राम के आगाज़ में। मैंने जिक्र किया FIR वाला मामला, उस पर जो रिएक्शन सामने आया वो सबके सामने है, लेकिन जो सूरत हाल बनी है वो बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी है और बड़ी तेज़ी से उसमें शिद्दत आ रही है। इस सूरत हाल के हवाले से आपने भी सुना होगा, गवर्नर रूल के हवाले से भी बातें शुरू हो चुकी हैं। क्या कहेंगे आप सारी सूरत हाल के हवाले से? देखिए, पहले तो मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है ये मजाक से कम नहीं है। और PTI को छोड़े बाकी आप अमूमी तौर पे जो आज़ादाना राय रखते हैं लोग, उनको देखें कि किस तरह से उनकी राय क्या है। ये FIR जो है, एतजाज़ अहसन साहब मुल्क में एक बहुत बड़ा नाम है कानून के हवाले से, वो क्या कह रहे हैं कि एक मजाक है। FIR दर्ज कराना जो मुद्दई है, यहाँ पर अगर कोई वारिस होता है तो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक काटी जाती है, और 5 दिन बाद ही अगर ऐसी FIR काटनी थी तो पहले दिन ही काट लेते। तो फिर रोका क्यों 5 दिन? 5 दिन आपने ये क्यों इस तरह का काम किया? पहले दिन ही काट ली जाती। तो मैं समझता हूँ कि मुल्क में इस वक्त जो है एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ नाफिज हो चुका है, और ये जितने भी हैं राना सनाउल्लाह वगैरह वगैरह, तो ये तो सिर्फ बराए नाम के हैं। लेकिन जहाँ से हिदायत आ रही हैं, जिसके कहने पे सब कुछ हो रहा है, आवाम को सब पता है। और मैं समझता हूँ कि FIR ना होना मुद्दई के हिसाब से ये पहली दफ़ा नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ है। आपको याद होगा कि बेनज़ीर साहिबा के ऊपर जब अटैक हुआ, उस वक्त भी उन्होंने भी कुछ नाम दिए थे, उस वक्त भी उनके मुताबिक नहीं काटा गया था मामला। और ये जिस तरह से उस हमले के बाद पहले ही घंटे में एक वीडियो आई, फिर उसके बाद उसी रात जब पूरे अफसरान को वहाँ के CCPO ने सबको मुअत्तल कर दिया, उसके बाद एक और वीडियो आई जिसमें उसका बयान जो है साफ तौर पे नज़र आ रहा था कि किस तरह से बयान को तोड़ मोड़ के और सामने पेश एक प्लान के तरीके से उसका रखा गया, जो कि मुल्ज़िम मिला था। तो मैं समझता हूँ इस केस को शुरू मिनट से ही जानबूझ के इसको सबुटाज करने की कोशिश की गई, और जो FIR है वो सबके सामने पंजाब हुकूमत का भी किरदार समझते हैं। देखिए, बड़ी तनकीद की जद में हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब हों या पंजाब हुकूमत हो। देखिए, मैं CCPO साहब का जो बयान है, जो CCPO साहब का बयान है, उनसे जब पूछा गया कि ये वीडियो कहाँ की है, उन्होंने कहा पहली वीडियो तो मुझे पता है कि ये SHO के कमरे की है ग़ालिबन। दूसरी वीडियो जब उनसे पूछा गया कि जी वो मुल्ज़िम की दूसरी वीडियो कहाँ की है, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। एक CCPO कह रहा है कि उसको नहीं पता वीडियो कहाँ है, और एक मुल्ज़िम, हाई प्रोफाइल केस है, ये कोई आम चोरी डकैती का केस नहीं है। इतना बड़ा केस
اور اس میں جو ملزم ہے اس کی تفتیش سے پہلے FIR سے پہلے اس کی ویڈیو آ جاتی ہے، ایک نہیں دو معطل ہونے کے باوجود، تو کیس کو پہلے ہی وقت میں بگاڑا جا چکا ہے اور اب اس FIR کی کوئی وقت نہیں ہے۔ پاکستان میں یہ صرف ایک FIR جو ایک مذاق کے زمرے میں اور ہسٹری کے ریکارڈز کے لیے ہو چکی ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایسا نظام رائج ہے اور اس طرح سے معاملات حاکمیت جو ہے اس وقت پاکستان میں چلایا جا رہا ہے اور PTI اس کو رد کرتی ہے۔ ٹھیک، بیگ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ کل گورنر پنجاب علی گل رحمان صاحب بھی آپ کی رہائش گاہ پر موجود تھے جس وقت یہ سارے معاملات وہاں پر ہوئے اور ان کے بڑے اہم بیانات بھی سامنے آئے ہیں، آپ نے ارسلان صاحب کا موقف سنا، کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیے، سب سے بڑی ہے کہ آپ نے بالکل کہا، میں 2 دن سے ان کے ساتھ تھا، بلکہ 2 دن وہ گھر پہ بھی میرے تشریف لائے، کھانے پہ بھی اور کل بھی تھے، اور بڑے سیڈنڈ تھے، آپ یقین کریں بڑے صدمے کے اندر تھے، کیونکہ ان کے ساتھ جو پنجاب میں ہوا ہے، جس طرح اٹیک کیا گیا ہے گورنر ہاؤس کو، جس طرح گیٹ پہ آگ لگائی گئی ہے، جس طرح وہاں پہ PTI نے اپنا جھنڈا لگایا ہے اور ان کو وہاں سے نکلنا پڑا ہے بچوں کے ساتھ، اور ان کی یہ حالت تھی کہ ڈیفینیٹلی گھر والے، لیڈیز اور بچے ان سچویشن، اور مزے کی چیز یہ ہوئی ہے کہ پرویز الہی صاحب کا جو آپ نام لے رہی ہیں، ان صاحب نے وہاں پہ پولیس کو کہہ دیا آپ سائٹ پہ ہو جائیں، تو سب پولیس سائٹ کے اوپر آپ ہو گئی۔ اب انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جی اگر مجھے اور میری فیملی کو پروٹیکشن دی جائے اور اس کے اندر رینجرز کو لگایا جائے، بیکاز ہی سیٹ کہ میں پنجاب پولیس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا۔ اور دیکھیے انہوں نے کل ایک بڑی اچھی بات کی، میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا، انہوں نے اشتیاق صاحب کوئی میرا گھر نہیں ہے یہ، یہاں پہ مجھ سے پہلے بھی 100 گورنر آ چکے ہیں، میرے بعد بھی آئیں گے، PTI کا بھی گورنر یہاں پہ آئے گا، تو ہم اس پراپرٹی کو جو 100 سال پرانی ہے، اس کے گیٹ کو آپ وہ لگا رہے ہیں، یعنی کہ اس کی ایک ویلیو ہے، تو آئی تھنک یہ غلط پریسیڈنس سے جو ہو رہا ہے۔ اب آ جائیے جی FIR کی جو آپ نے کی ہے، دیکھیے FIR کٹوانا حق ہے آپ کا، آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے، مگر یہ حق آپ کا نہیں ہے کہ اس میں آپ اپنے مرضی کے نام دے دیں کہ جی آرمی چیف کو ڈال دو، پرائم منسٹر کو ڈال دو، چیف جسٹس کا نام ڈال دو۔ یو کانٹ ڈو دیٹ، اس کے لیے آپ کے پاس کچھ پروف ہونے چاہیے۔ آپ اچھا FIR ایک بار درج ہو جاتی ہے اور بعد میں نامعلوم آدمیوں کے خلاف بھی بعد میں جب آئیڈینٹیفائی وہ ہو جاتے ہیں تو ان کا نام اس کے اندر ایڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ایک بار آپ نے دیکھیے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ پریشر یہ دیا جا رہا ہے کہ انٹیلیجنس کے ایک میجر جنرل کا بھی نام اس کے اندر ڈال دیا جائے۔ دیکھیے آرمی میں کیا اس پہ اثر پڑے گا، آرمی کی جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو نیچے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو صرف 2 چیزیں، ایک غازی اور ایک شہادت، ان کو یہ دکھایا جاتا ہے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے جو آفیسرز ہیں یا ہمارے جو باسز ہیں ان کے اوپر تو FIR کٹی ہوئی ہے، تو اس کا اثر ایک آدمی پہ نہیں پڑے گا، اس کا اثر پوری فوج پہ پڑے گا۔ خدارہ مذاق نہیں بنایا، اور ایک بار اگر آپ نے یہ کر دیا تو پھر چیف جسٹس سے لے کے آرمی چیف تک کوئی نہیں بچے گا، جس کی مرضی آئے گی وہ کہے گا جی میرا کسی نے فون چھینا ہے، FIR ڈالیں اور اس کے اندر جناب آپ چیف جسٹس کو نام ڈال دیجیے۔ ایسا ہم نہیں کر سکتے، یا تو آپ کے پاس کچھ پروف ہوں کہ سر دیز آر دا پروف جو مجھے انڈیکیٹ کر رہے ہیں، مگر اس طرح ہم آرمی کے آفسرز خاص طور پہ ان کے ساتھ نہیں کھیل رہے۔ غلط پریسیڈنس ہو جائے گی جس کا نقصان اداروں کو پہنچے گا، شخصیت کو نہیں پہنچے گا۔ ٹھیک، ارسلان صاحب کچھ یہی جو پالیسی بیان سامنے آیا، آج وزیر داخلہ صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ شواہد کی بنیاد پر یہ معاملہ ہو سکتا تھا، لیکن جس نہج سے اور جو طریقہ کار جس کا ذکر بگ صاحب بھی کر رہے ہیں کہ گورنر صاحب اور گورنر ہاؤس یا گورنر وفاق کی علامت ہیں، جو جس طریقے کا استعمال کیا گیا ہے، یا اب بھی وہ احتجاج، ہزاروں لوگ ہیں جو بڑے پریشان ہیں کل سے ساری صورتحال کو لے کر، یہ والا جو طریقہ ہے اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اور پھر ساتھ ساتھ یہ شواہد کی بات بڑی کل سے یہ کہی جا رہی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ PTI آپ نے دیکھا کہ PTI وہ جماعت نہیں ہے جو اشتعال انگیزی پہ، وائلنس پہ بیلیو کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا کہ بے نظیر صاحبہ پہ جب حملہ ہوا اس کے بعد کیا ہوا تھا ملک میں، یہی کچھ تقریباً، وہ تو اللہ نے بچایا لیکن اٹیک تو ویسا ہی تھا۔ ایک ملک کے سب سے بڑے لیڈر جس کو تمام لوگ کہہ رہے ہیں، مان رہے ہیں اس وقت سب سے مقبول ترین، اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں تمسخر اڑایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے گولیاں تو لگی نہیں ہیں، 4 لگی ہیں، 3 لگی ہیں، 5 لگی ہیں، بھائی حملہ بھی نہیں ہوا کیا؟ وہاں ایک کارکن ہمارا شہید ہو گیا، وہ بھی نہیں ہوا کیا؟ باقی لوگ جو ہیں وہ بھی نہیں ہوئے، مطلب تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ اس طرح آپ سوچیں کہ یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے، چاہے صوبائی حکومت ہو چاہے وفاقی حکومت ہو، لوگوں کی ذہنیت سوچیں
یہ ایک آپ اس کیا پی ٹی آئی کا کارکن سپورٹر جب وہ سنتا ہوگا کہ جی لیڈر کے اوپر حملے کے اوپر مذاق اڑایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جعلی حملہ ہے, اس کو کیا, اس کے دل میں کیا محسوس ہوتا ہوگا؟ کہ یہ کوئی نہیں سوچ رہا. جہاں تک بات ہے گورنر صاحب کی, گورنر صاحب کا جو لوگ اشتعال میں مطلب غصے میں آتے ہیں, اپنا تعصب دکھاتے ہیں, وہاں پہ اللہ کا کرم ہے ان کے اوپر کچھ حصہ نہیں ہوا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن بات یہ جو دوسری بات بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پریسیڈنٹ ہو جائے گا, کوئی بھی آ جائے گا. بھائی ملک کا سب سے بڑا عہدہ جو ہے وہ صدر پاکستان ہوتا ہے. آئین پاکستان میں پروٹیکشن دی ہوئی ہے, یہاں تو کسی اور کو بھی سب کو بھی پروٹیکشن دی ہو. آئین پاکستان ہے نا, ملک اسی حساب سے چل رہا ہے نا. اس طرح تھا وزیر اعظم کو بھی نہ کاٹیں, وزیر اعظم پہ کٹ گئی تو بھائی صوبائی ساری کابینہ پہ کٹ جائے گی, سارے سیاستدانوں پہ کٹ جائے گی, سب کو جائے گی. بھائی اسی ایک شخص کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب عمران خان صاحب کے پاس کچھ ہے. وہ بار بار انہوں نے 24 سپٹمبر کی اپنی اسپیچ میں انہوں نے پورا بتا دیا اسی طرح ہوگا. سامنے کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ کل بڑا ایک اہم سوال ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ 3 شخصیات کا آپ دیکھ لیں کہ وزیر داخلہ صاحب ہیں, ان کے بیانات دیکھ لیں, صاحب واضح ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جس ادارے کے شخص کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا آپ دیکھ لیں, یہ ویڈیو کس نے بنائی؟ کسی نے انویسٹیگیشن کی ہے کہ وہ ویڈیو جعلی جو 2 بنی ہے اس ملزم کی کس نے بنائی؟ اعظم سواتی صاحب. سب کہہ رہے ہیں چلیے عمران خان صاحب پہ اٹیک کا سائڈ پہ رکھیں. بھائی اعظم سواتی کی ویڈیو کون بنا رہا ہے؟ ڈارک ویب پہ صرف پی ٹی آئی والوں کی ویڈیو آئیں گی؟ کیا پیپلز پارٹی, نون لیگ, باقی جماعتیں پاکستان سے ختم ہو گئی ہیں؟ کیا صرف ایک جماعت پی ٹی آئی ہے؟ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ کیوں کر پی ٹی آئی کے ہی منسلک لوگوں کی ڈارک ویب پہ جو ہے یہ کون ڈلوا رہا ہے. اگر تو وہ نہیں ہے, پاکستان کا کوئی ادارہ نہیں ہے, تو بھائی انویسٹیگیشن کرنا آپ کا کام ہے نا. آپ بتائیں کہ آپ کا نام لے کے آپ کو بدنام کون کر رہا ہے؟ وہاں خاموشی ہے, کوئی بات نہیں. لیکن اس طریقے کو کب تک کنٹینیو رکھا جائے گا؟ ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ایک وزیر داخلہ صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب آپ لوگوں کی حکومت تھی تو اس 3.5 سال یا 4 سال کے دوران بارہا ایسے واقعات, کچھ بہت بڑے واقعات بھی ہوئے, اور ان بڑے واقعات میں بار بار یہ مطالبہ بھی کیا گیا مظاہرین کی جانب سے کہ وزیر اعظم صاحب یا پھر جو دوسرے ہمارے بڑے ذمہ دار عہدیداران ہیں ان کے خلاف معاملات ہوں. اس وقت تو کچھ نہیں کہا گیا. کیا آپ اس واقعے کو کوئی ایک واقعہ ایسا بتا دیں جس سے آپ کمپیئر کر سکتی ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں تو آتا ہے بے نظیر صاحبہ کا کوئی واقعہ پیچھے. کیا اس طرح کا واقعہ ہے؟ اور جب 24 سپٹمبر کو عمران خان صاحب واضح طور پہ وہی بتا رہے ہیں اور اسکرپٹ آپ دیکھیں وہی ہوئی ہے. کس طرح جو دوسری ویڈیو آئی اس میں کہا اس نے کہ جی یہ فلانا فتنہ, یہ وہی آپ کمپیئر کریں, وہی بیانی ہے لوگوں کے اندر پلانٹ کے. کیا وزیر داخلہ صاحب نے انسائٹمنٹ آف وائلنس کے اوپر اپنے وزراء کے اوپر پرچے کٹنا ہے؟ کیا یہ اس معاشرے میں جو اس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے جہاں سلمان تاثیر صاحب قتل ہو جاتے ہیں اسی طرح کے بیانات پہ, کیا اس کے اوپر آپ الاؤ کریں گے اپنے وزراء کے اوپر کہ جی وہ اس طرح کے جا کے بیان دیں؟ ان کا ضلعی صدر جو ہے وہاں کا, اس کی ویڈیو آئی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جب اس کو ختم کر دیں گے. اس سے بہتر کوئی آپشن ہو سکتا تھا پی ٹی آئی کے پاس احتجاج کے حوالے سے؟ اور آئندہ آنے والے دنوں کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ ہم نے دیکھا کہ 24 گھنٹوں کے اندر جب سپریم کورٹ کا حکم آیا تو پھر ایف آئی آر درج ہوئی. اب وہ چیلنج کرنے آپ لوگ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ چیف جسٹس صاحب کو وزیر اعظم صاحب کی جانب سے خط بھی جا چکا ہے کمیشن کے حوالے سے. اب کیا آنے والے دنوں کی کیا حکمت ہے؟ کیا اسی طریقہ کار کو کنٹینیو کیا جائے گا آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب پہ جو حملہ کیا گیا اس کا ایک بہت بڑی وجہ یہی تھی کہ لانگ مارچ کو روکا جائے. ٹھیک, ہم نے یہ بتا دیا کہ اب لانگ مارچ تو نہیں رکے گا. ہم چاہتے جو ہیں اس ملک کو حقیقی آزادی دلانا, اور سامنے آ چکا ہے کیا حقیقی آزادی ہے, سب کو پتہ چل گیا کہ اس ملک میں کسی کو آزادی نہیں ہے. اور جتنے, میں ایک بات ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں, جتنے سیاستدان اس وقت یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کر کے ہم اپنے کوئی مقاصد حاصل کر لیں, وہ یہ بات سوچ لیں کہ یہ ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں سیاسی جماعتیں کہ پھر یہ بھی نہیں بچیں گے اس سے. کیونکہ ماضی میں بھی یہ ہوا ہے. 2007 میں یہ ٹائمز میں, لنڈن کے ٹائمز میں رپورٹ آئی کہ کچھ ججز صاحبان کی فوٹیجز اس طرح کی سامنے رکھی گئی, ان کو بلیک میل کیا گیا. اسی طرح کی ویڈیوز اور باقی چیزوں کا بے نظیر صاحبہ بھی بتاتی تھی کہ یہ اس طرح بلیک میل کیا جاتا ہے سیاستدانوں کو, ججز کو. تو کیا ملک ہمارا اسی طرح چلے؟ ٹھیک چلیں. ہمارے ساتھ نواب تیمور ٹالپور صاحب بھی ہیں. یہ کاؤنٹر آرگومنٹ حکومت دیتی ہوئی آئی ہے کہ یہ ساری باتیں انفارچونیٹلی یہ ساری باتیں مختلف ادوار میں ہوتی نہیں, لیکن یہ حکومت جانے کے بعد ہی خیال آتا ہے ان ساری باتوں پر ایکشن بھی ہونا چاہیے, ان سارے معاملات کا
ये सिलसिला बंद भी होना चाहिए। नवाब तैमूर टारपुर साहब, अरसलान ताज साहब मूंसां गॾु हिते मौजूदु आहिनि, इश्तियाक बेग साहब मूंसां गॾु हिते मौजूदु आहिनि। अव्हां छा चवंदो जेका सूरत हाल समूरी नज़र अचे पई, FIR वारो जेको मामिलो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ॼाणाए पई हीअ जेको मज़ाक़ अवी कयो आहे FIR जी सूरत में, जेकॾहिं अहिड़ी FIR दाख़िल करणी त पोइ 4 ॾींहं पहिरियां करे छॾियो आहे, पोइ हीउ छो समूरो मामिलो असांजे साम्हूं आयो? ॿुधो पिया मूं चयो त अरसलान साहब बि हिते मौजूदु आहिनि, बेग साहब मौजूदु आहिनि। अरसलान साहब इहा ॻाल्हि कई त हीअ जेका FIR अवां हाणे दाख़िल कराई आहे 4 ॾींहंनि खां पोइ जेका हुकूमत सरकार जी मदद में दाख़िल थी आहे, जेकॾहिं अहिड़ो ई मज़ाक़ करिणो हुअव त उहो 4 ॾींहं पहिरियां करे छॾियो आहे, न FIR में त कुझु बि कोन्हे। मां सम्झां थो मज़ाक़ त तॾहिं थिए हा जॾहिं इमरान न्याज़ी जे चवण ते हली करे ऐं असां प्राइम मिनिस्टर ऐं फेडरल मिनिस्टर ऐं हिकु फ़ौजी जेको असांजो आहे इदारो उनजे माण्हू ते कटियूं हा त पोइ तमामु वॾो मज़ाक़ थिए हा। ऐं जेका FIR असां हाणे कटी आहे पहिरीं कटण लाइ तयारु हुआसीं, पर हे राज़ी न हा, पर जॾहिं असांखे कोर्ट जी तरफ़ां हुकुम आयो आहे त FIR असां कटे छॾी आहे। ऐं तमाशो त जेको तव्हांजे साम्हूं आहे, असां कंहिं ज़माने में तमिलनाडु जूं फिल्मूं ॾिसंदासीं न, उन में इहो नज़र ईंदो त भई गोली साम्हूं खां मटे पई, गोलियूं नज़र ईंदियूं, स्पीड नज़र ईंदी, पोइ वरी जेको आहे सो गोलियूं मटी वेंदियूं, पोइ हिकु ॾींहुं चवंदा हिकिड़ी गोली लॻी आहे, ॿिए ॾींहुं चवंदा 2 गोलियूं लॻियूं आहिनि, टे ॾींहुं ख़ान साहब चयो त मूंखे 4 गोलियूं लॻियूं आहिनि, हिननि जी जेका साबिक़ा हेल्थ मिनिस्टर हुई लॻियूं आहिनि। त हे जेके तमाशा कनि था न, इहे तमाशा अवाम सम्झी चुकी आहे, हे अवाम खे बेवकूफ़ सम्झंदा। तव्हां सम्झो था जंहिं माण्हू खे गोली लॻी थी टंग में, उहो पंहिंजी गाॾी में 4 कलाक वज़ीराबाद खां सफ़र करे ऐं जेको आहे सो उते पंहिंजी कटाईंदो इलाज कराईंदो पंहिंजे कैंसर हॉस्पिटल में। इहो ड्रामो सॼो अवाम जे साम्हूं अची वियो आहे। छो त इन्हनि जी जेको लॉन्ग मार्च हुई उहा थियणी ई न हुई, इन्हनि वटि माण्हू ई कोन आहे, इन्हनि वटि हिमत ई न हुई लॉन्ग मार्च करण जी, जंहिंजे लाइ इन्हनि पंहिंजो फेस सेविंग करण जे करे हे सभु ड्रामा कया आहिनि। ऐं असांजो न पर पंहिंजो बेवकूफ़ पाण ठाहियो आहे, छो त हिननि जा पंहिंजा जेके MPs आहिनि उहो बि खेॾनि था। जेको अवां चओ पिया या सच हो, हक़ीक़त हो या कूड़ हो, इहो बि त हुकूमत खे इन जी बि जांच करणी आहे न। हिते 4 ॾींहंनि खां FIR दाख़िल न थी त पोइ कीअं ई मामला अॻियां वधंदा। हिकिड़ी ॻाल्हि हू ॿी बि कनि पिया त जेकॾहिं फेस सेविंग उन्हनि खे वठणी हुजे हा त हू ॼाणाइनि था काउंटर आर्ग्यूमेंट में त पोइ असीं ॿीहर लॉन्ग मार्च जो ऐलान छो कयूं आहे। हीअ त चवनि ॼाणाइनि पिया त असीं ख़मीस ॾियारे खां पंहिंजो लॉन्ग मार्च ॿीहर शुरू पिया कयूं। मां सम्झां थो त इहो जेको ड्रामो आहे इहो थियणो ई हो, छो त इन खां सवाइ ॿियो करण वटि फ्लॉप सीन हो कोन। पंहिंजी इज़त बचाइण लाइ, पंहिंजी पटकी बचाइण लाइ हिन इहो ड्रामो कयो आहे। ऐं हाणे तव्हां ॾिसंदा 2-4 ॾींहं हिननि जे ईअं अञा ई ड्रामा हलंदा, किथे रोड बंदि कंदा, किथे निकिरंदा। पर जेको इमरान ख़ान पाण तमामु बुज़दिल डिजलो माण्हू आहे, उहो न निकिरणु चाहियो पिए, न हो निकिरंदो। सो इन्हनि जो सीन पूरो हाणे फ्लॉप थी वियो आहे। ऐं तव्हांखे जे यादि हुजे जॾहिं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी असैसिनेशन थी, उनजी शहादत थी, उनजी शहादत ते पूरी दुनिया जे हर लीडर अफ़सोस कयो हो, पाकिस्तान जे हर सियासतदान अफ़सोस कयो, सवाइ इन हिकिड़े मनूस माण्हू जे ओॾीमहिल स्टेटमेंट ॾिनी त बेनज़ीर साहिबा जो जेको क़तल थियो हुनजी पंहिंजी ग़लतियुनि जा करे थियो आहे। त अॼु मां चाहियां थो त हे सॼो ड्रामो हिन कयो आहे, पर जे वाक़ई रियल लाइफ में थिया त हे डिज़र्व करे थो। जंहिं क़िस्म जो मज़ाक़ हिननि मुल्क सां ठाहे छॾियो आहे, जंहिं तरीक़े सां हिन असांजो मज़ाक़ उॾारियो आहे, जंहिं नमूने सां हे इस्तेमालु करे पियो माण्हुनि खे, पब्लिक खे चए पियो त पंहिंजी सीट प्राइम मिनिस्टर जी वापसि वठण खे जिहाद करार ॾिनो अथनि। त अहिड़े माण्हू जो इहो ई अंत थियणो आहे। हुकूमत में मौजूदु आहियो ऐं हुकूमत स्वीपिंग स्टेटमेंट पई ॾे त ही सभु कुझु प्री प्लान हो, अञा जांच थी कोन्हे, जंहिं ते ही तमामु घणो जेको रद्द अमल आहे उहो बि साम्हूं अचे पियो। बेग साहब, नवाब साहब का मौक़िफ़ आपने सुना और उससे पहले अरसलान साहब का भी सुना आपने, लेकिन ये जो सारे हालात हैं, अब ये भी तहकीकात जो करनी है, जो आप लोग एक प्लान बता रहे हैं कि सारा ये सब कुछ प्री प्लान था, तो उसका फैसला किसने करना है? ये आप लोगों ने ही करना है या इसके लिए बाकायदा जिस तरह से जो मुतालबा सामने आ रहे हैं कि कोई कमीशन हो, कोई मामलात आगे बढ़ें, वहाँ से वो फैसला आएगा या इसको ही सामने रखा जाए? देखिए नाजिया, जैसे अभी सलान साहब ने ये कहा, देखिए अगर ये वाक़या जो इमरान खान साहब के साथ पेश आया है, इसको मैं खुद कंडेम करता हूँ, नहीं होना चाहिए था, गलत चीज़ है। अगर ये सिंध में पेश आता
तो आपकी बात में वज़न होता कि जी सिंध के अंदर आया। अगर ये इस्लामाबाद में पेश आता तो आप हुकूमत को कह सकते थे कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ये जनाब आपके अपने प्रोविंस के अंदर हुआ है, पंजाब के अंदर, जहाँ पे आपके अपने चीफ मिनिस्टर हैं, जहाँ आपकी अपनी हुकूमत है, जहाँ पे आपको तमाम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए थी। सबसे पहले अगर वो तमाम चीज़ें नहीं हुई तो अगर FIR कटनी चाहिए तो उस प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर के पे कटनी चाहिए, रादर देन आप नाम ले रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर पे कर दो और इस पे कर दो। दूसरा ये था कि फैसल वाडा जिनका ताल्लुक इनकी पार्टी से है, उसने पहले आके बतला दिया था कि जी देखिए ये खूनी होगा, इसके अंदर खून मुझे नज़र आ रहा है। उसको कुछ मालूमात मिली थी ना अपनी पार्टी से। अब ये है कि कमीशन की बात जो आपने कही है बिल्कुल सही है, कमीशन एक हो जाए, वो डिसाइड कर ले, उसको दे दिया जाए। उससे पहले सारे बयानात हैं, कुछ देर पहले असलान साहब ने भी कहा कि उससे पहले किसी भी तहकीकात से पहले ये सब कहना कि सब प्री प्लान था, और वो भी हुकूमती बड़े जिम्मेदार लोगों के मुंह से ये बातें सामने आना, तो वो तो देखिए अगर एक कमीशन बन जाता है तो कमीशन इसको इन्वेस्टिगेट करे और इसको पता लगना चाहिए कि देखिए इस वक्त हमारे पाकिस्तान के इतने दुश्मन हैं कि वो इस सूरत हाल से फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको मालूम है नाजिया, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ढोल बजा रहा है और खुशियाँ मना रहा है वो इंडिया मना रहा है। वो कह रहा है जी आप लोगों ने तो हमारा काम आसान कर दिया है, इदारों को आपने ज़ीरो करके डाल दिया है, हर आदमी जो है इदारों को बुरा भला कह रहा है, ये तो हम काम जो थे वो 70 साल में नहीं कर सके। तो पॉसिबल है कि इसके अंदर कुछ हमारे दुश्मन जो हैं वो भी एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, जब आपको ये मालूम था कि हमारे पास इतने ख़तरात हैं, जैसे अभी मेरे भाई ने कहा है, तो कुछ प्रोटेक्शन तो करते। और इस वाक़े को आप बेनज़ीर साहिबा के साथ नहीं जोड़ सकते, वो टोटल डिफरेंट चीज़ थी। उनके अंदर शहादत उनको हुई थी, उसके बाद जो रिएक्शन हुआ वो एक नेचुरल रिएक्शन था। इसमें अगर आप कुछ नहीं करते, आप एक स्क्रीन, आप वो जो ब्लड प्रूफ स्क्रीन होती है वो लगा लेते, तो ये वाक़या पेश नहीं आता। आप ख़ुद चाह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें हों ताकि इसकी एडवांटेज ली जाए और सिंपैथी वोट जो है वो आपको मिले। इससे क्या हो रहा है, और फिर आप इदारों को इसके अंदर लपेट रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जनाब सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, सब ने कहा है। तब तक आप समझते हैं कि जो बयानात सामने आ रहे हैं दोनों जानिब से, उसमें बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा होना चाहिए? नहीं हो रहा ना, उसकी वजह है कि आप ये क्या कर रहे हैं कि इस चीज़ को इनकैश करने की कोशिश की जा रही है कि इसको हम किस तरह इस वाक़े को इनकैश करें, इससे सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाए, इससे हमारे वोट बैंक के अंदर इजाफा हो, शायद उससे हो जाए। मगर इदारे जो हैं, ख़ास तौर पर आपने एक ज़िद लगा रखी है कि मेजर जनरल रैंक का एक आदमी है, उसका नाम हमने डलवाना है, जो कि मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे इदारा जो है बहुत कमज़ोर होगा और हमारे दुश्मनों को इसका फ़ायदा होगा। ठीक है अरसलान साहब, बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं और ज़ाहिर है उनको वाज़ेह करना, क्योंकि जिस पर जिम्मेदारी होती है उसी को वो प्रूफ देने भी होते हैं। अब जैसे आपने बेग साहब को सुना, हालिया दिनों में बहुत सारे ऐसी बयान सामने आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ समझती है कि वो प्रिपेयर है इन सारे सवालात के जवाब कमीशन के सामने भी वो प्रिपेयर होकर दे सकते हैं, वो मौजूद हैं, जिनकी बिना पर ये कहा जा रहा है कि मार्च पहले से ही कहा गया कि खूनी हो सकता है। उसके बाद कुछ ऑडियोज़ लीक होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। ख़ुद खान साहब का एक ट्वीट आता है कि मुझे इनकलाब नज़र आता है, वो ब्लड शेड के ज़रिए आएगा या बैलेट के ज़रिए, ये देखना बाकी है। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि उस वाक़ये के हवाले से भी बहुत सारे सवालात हैं। तो आप PTI का होमवर्क कंप्लीट है? देखें, पहले तो फैसल वाडा साहब जो हैं, अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया तो क्यों उनसे पूछताछ नहीं की गई उसी वक्त? ठीक, उसको तो तायद किया गया। 1 घंटे के अंदर राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया कि फैसल वाडा साहब ठीक है। इसका मतलब उनके पास भी वो इन्फॉर्मेशन। तो फिर बताएं कि फैसल वाडा से इन्वेस्टिगेशन किया आपने, एक चीज़। दूसरी चीज़, मुझे अभी तक अफसोस है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनके जितने रहनुमा हैं वो इस अटैक को ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जैसे कोई प्री प्लान्ड PTI ने अटैक कर रहा है। इसका फैसला और तान कौन करेगा? क्या हुकूमत में बिना किसी तहकीक के, बिना किसी मामले के आप लोग एक दूसरे की हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाएंगे और सारे मामलात होंगे? मैंने कहा कि आप लोग इस वक्त हुकूमत में हैं, सारे मामलात अपनी जगह, आप समझते हैं कि ये मामलात प्री प्लान थे, कुछ भी था, वो बिना तहकीक के कैसे सामने आएंगे? उसके लिए हुकूमत क्या सोच रही है? जिस कमीशन JIT की आप बात करें वो कब सामने आएगी? और उससे पहले भी बेशतर 12 बार JITs हमारे सामने बनती रही हैं,
कोई रिजल्ट नहीं आता, कैसे हुकूमत मेक श्योर करेगी इस मामले में? हमारे पास सारी हकीकत हुकूमत के सामने है, हमारे पास सारे प्रूफ हैं जी। और अब हमें ये सारी चीजें अवाम के सामने आनी है। पहले हम ये इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे इमरान खान न्याजी से, फिर इसके ऑफिस से जिन्होंने झूठी स्टेटमेंट्स दी हैं, फिर वो सब लोग जो अपनी स्टेटमेंट्स चेंज कर रहे हैं, और आप देखेंगे एक बार ये चीज हम GIT में अवाम के सामने लाएं, उसके बाद इमरान न्याजी को अरेस्ट किया जाएगा और बाकी इन्वेस्टिगेशन उसके बाद की जाएगी। और आप देखेंगे फ्यूचर में ये मानेगा इसने जो इस मुल्क के साथ ज्यादतियां की हैं, जो इसने ये ड्रामेबाजियां की हैं, जो इसने इस मुल्क को डिस्टेबलाइज किया, ये मानेगा और ये बताएगा ये असल एजेंट किसका है। ठीक, लेकिन इस तरीके से अभी जो मौजूदा सियासी बहरान है, मौजूदा सूरत हाल है, ये कैसे ख़त्म होगा? इस तरह से तो मुल्क आगे नहीं चल पाएगा। जो सूरत हाल हम इस वक्त मुल्क के सबसे बड़े सूबे में देख रहे हैं, वहाँ एहतजाज है, वहाँ मामलात हैं, दिन ब दिन वो सूरत हाल शिद्दत की जानिब बढ़ रही है। तो नवाब साहब, उसका क्या हल है? हुकूमत के पास कोई हल भी है इस बहरान का, या हुकूमत के पास कोई हल नहीं है? ये मामलात ऐसे ही आगे बढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो आपने देख लिया ना कि इसके साथ लोग तो निकल नहीं रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लोगों के सामने सच्चाई हकीकत हम सामने आ रही है और ज्यादा आएगी। और जैसे जैसे सच्चाई आएगी तो जो जहां पर 25-50 लोग होंगे सपोर्ट में निकलना बंद हो जाएंगे, उसके बाद ही बेहतरी आएगी। आपने देखा है इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो रही है दिन ब दिन। बाकी मुल्क जो हमारे से नाराज थे, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे UAE हो, चाहे दूसरे ममालिक हो, वो सारे अब हमारे साथ खड़े हैं। रूस हमारे साथ है, चाइना हमारे साथ है, तुर्की हमारे साथ है। तो हमने हर चीज को बेहतर किया। जो एक मिसट्रस्ट था हमारी इकोनॉमी का, वो मिसट्रस्ट इस हुकूमत ने खत्म करने में कामयाब हुई है। तो हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, इसीलिए ये और परेशान हो रहे हैं। इसीलिए इमरान न्याजी और ज्यादा हरकतें कर रहा है इस मुल्क के खिलाफ, क्योंकि वो चाहता है कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, उसको प्राइम मिनिस्टर की सीट वापस मिले। पर ये अब एक ऐसा ख्वाब है जो ये देख जरूर सकता है इमरान न्याजी, पर ये कभी पूरा नहीं हो सकता। ठीक नवाब साहब, मुझे कोई आपसे भी कमेंट लेना है। बेग साहब, आप क्या कमेंट करेंगे कि हुकूमत की जिम्मेदारी बहरहाल बहुत बनती है सारी सूरत हाल में, और जवाबदेह भी है हुकूमत? हाँ, देखिए, एक चीज़ मैं सेकंड करूँगा कि ये देखा गया है कि जब थोड़ी सी इकोनॉमी बेहतरी की तरफ आती है, इस तरह के वाक़यात कर दिए जाते हैं कि इकोनॉमी को नुकसान पहुँचाया जाए। हम आइसोलेशन का शिकार हो गए थे। सऊदी अरब हमसे नाराज़ था, टर्की हमसे नाराज़ था, चाइना हमारी शक्ल नहीं देखना चाह रहा था। ये तमाम लोग, शहबाज शरीफ साहब गए और जहाँ जाते थे कहते थे भीख मांगने गए। ठीक है जी, अगर मुझे भी अपनी झोली फैला के भीख मांगनी पड़े मुल्क के लिए, तो मुझे कोई इसके अंदर शर्मिंदगी नहीं होगी, और इसका फ़ायदा मुल्क को पहुंचा। आज पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला और वाइट लिस्ट के अंदर आ गया, और ताल्लुकात हमारे जो आइसोलेशन का शिकार थे, लेकिन अभी तक आवाम को नहीं पहुंचा। नहीं, इंशाल्लाह ट्रिकल डाउन होता है, आप देखेंगे कि आवाम तक पहुंचेगा। जहाँ तक मेरे भाई ने सवाल किया सबाती साहब का, देखिए सबाती साहब ने अगर किसी को ब्लेम किया है तो सेनेट के चेयरमैन को किया है कि जी मैं उनका मेहमान था वहाँ पे। सेनेट के चेयरमैन जो थे वो आप की सपोर्ट से आए थे, और एक्चुअली वो आपके सेनेट के चेयरमैन गिने जाते हैं। तो आप उनसे शिकायत करें कि अगर उनके साथ कोई ज्यादती हुई है कि भाई वो आपके गेस्ट थे, कहाँ पे ठहराया, किसने किया, उनसे पूछें। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ अशरफ शरीफ का भी जिक्र आया है, एक GIT बना दी गई है, और ISI ने कहा है कि हमारा आदमी नहीं होगा ताकि कल को आप शिकायत नहीं कर सके। वो रवाना हो चुकी है और यहाँ पे पहुँच रही है। साहब खुल के सामने आपके आ जाएगा, थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, देखें क्या हो रहा है। हर चीज़ के ऊपर अगर हम इल्ज़ाम हुकूमत पे या इदारों पे डाल देंगे, इससे मुल्क हमारा कमज़ोर होगा, इससे मईशत कमज़ोर होगी। शहबाज शरीफ साहब ने 3 बार ये रिक्वेस्ट की है कि मिसाक मईशत साइन कर लो, खुदा के वास्ते सियासत के अंदर मईशत को नहीं लाओ, इससे हमारा नुकसान हो रहा है। आज डॉलर जो है देखिए कितना महंगा हो गया, महंगाई बढ़ गई है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त चाहिए इमरान खान साहब को भी कि मिसाक मईशत जो है वो साइन करें, ताकि मईशत को जो है हमारा वो नुकसान नहीं पहुँचे सियासत से। ठीक, फाइनल कमेंट। देखिए, अगर आवाम हमारे पास नहीं है तो क्यों 6000 पुलिस यहाँ से भेजिए? लोग तो ही नहीं हमारे पास। आपकी इस्लामाबाद की पुलिस काफ़ी थी, बाकी जगह से पुलिस रेंजर्स बुलाने की क्या ज़रूरत थी? दूसरी चीज़, मेरे भाई कह रहे हैं इकॉनमी, ज़रा आवाम से जाके पूछ रहे हैं, रोड पे निकले, ज़रा किसी से मिले, चौराहे पे जाके ज़रा किसी सब्जी में पाले पूछे, बताएगी आवाम कि कितनी मईशत के। ग्रे लिस्ट इन्होंने तो बाइकआउट किया था जितने कवानीन बन रहे थे। और जहाँ तक आइसोलेशन की बात है, चाइना आइसोलेशन में ये प्रोपेगेंडा देखें, वहाँ चाइनीज़ एम्बेसडर खुद कह रहे हैं यहाँ पे 2 हफ्ते पहले कि जी हमने ऐसी कोई बात नहीं की है। ये सारे लोग जो ना बौखलाहट का शिकार है सिर्फ एक वजह से,
कि इनको पता है इमरान खान की मकबूलियत जो है ना वो पहुंच चुकी है उस सतह पे, ये लोग कुछ भी कर लें, लोग सुनने को तैयार नहीं है। जिस चैनल पे इमरान खान का बयानिया जो ये बेचना चाह रहे होते हैं वो आ रहा होता है, लोग देखना छोड़ देते हैं। जिस दिन पैमरा ने बैन करने की इमरान खान को हिदायत जारी की, हमने इंटरनली पार्टी में डिस्कशन की कि हम सारे चैनल्स का बैकआउट कर देंगे। मैं कहता हूँ करके दिखाएं, लोग टीवी देखना छोड़ देंगे। लेकिन इस तरह से मामला कैसे चलेंगे? ये तो बहरहाल एक हकीकत है ऐसे कि नहीं चल सकते नाजिया, जब जी। इस तरह के बयान आए कि हमारे लीडर पे उसकी हमला हो। जिम्मेदारी दोनों साइड पर होती है। नहीं देखें, एक नहीं, बहुत सारी मिसालें बेग साहब ने भी दी। ऐसा नहीं, देखें ऐसा नहीं जी। सलमान तासीर साहब का जब कत्ल हुआ, सबसे पहले BBC पे जाके बयान देने वाले इमरान खान साहब थे। पता है किसने शिरकत नहीं की थी? उस वक्त के वजीर आजम ने जनाजे में शिरकत नहीं की थी। इमरान खान साहब ने कंडेम किया था, हमारी पूरी पार्टी ने कंडेम। ऐसे वाक़यात को कंडेम किया जाता है, ऐसे वाक़यात को ना रिडिक्यूल नहीं किया जाता। जिस तरह के बयानात आ रहे हैं तमाम जमातों से, ठीक, आप देखें इनकी इस तरह के बयानात देने के बाद आप कह रहे हैं कि कोई मिसाक करे, ऐसे मिसाक नहीं होते। ठीक, तो फिर क्या ये एहतजाज कंटिन्यू होगा? हमारा एहतजाज कंटिन्यू है और मेरे भाई के लिए अर्ज़ है कि जो GIT की बात कर रहे हैं, अरशद शरीफ के वर्सा ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो जब वर्सा ही उनकी वालदा और उनकी बेवा जब रिजेक्ट कर देना तो उसकी कोई वक़्त नहीं। ठीक है सर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बेग साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नवाब तैमूर टाबर साहब सां कुछ देर लाइ मौजूद हुआ ऐं समूरी गुफ्तगू में उन्हनि बि हिसो वरितो आहे। बहरहाल गुफ्तगू ॿुधी आहे, ॿिन्ही साइड्स खां जेके ॻाल्हियूं साम्हूं अचनि पियूं ऐं जहिड़े पासे ॾांहुं हीअ हालतूं असांखे वेंदे नज़र अचनि पियूं, उन ते बि तफ़सीली ॻाल्हि थी आहे। मुख़्तलिफ़ हंधनि तां इहे मशवरा बि ज़रूरु ईंदा रहिया आहिनि त बाबा हिन वक़्तु जेका समूरी सूरत हाल आहे, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जेसिताईं रहंदी तेसिताईं इकनॉमिक स्टेबिलिटी नथी अची सघे मुल्क में, ऐं जेसिताईं इहे ॿई शयूं नथियूं हुजनि मुल्क अॻियां नथो वधी सघे। हिन मैसेज सां नाज़रीन हिते हिकिड़ो मुख़्तसिर ब्रेक वठंदासीं, पंहिंजे महिमाननि खां इजाज़त वठंदासीं। ब्रेक खां पोइ हाज़िर था थियूं।